नमस्कार, जय हिंद। आर्मी सोल्जर्स वर्दी के दीवानों, जीके के कुछ प्रश्न लेके आ चुका हूँ प्रीवियस पेपर के आधार पर। दोस्तों ये छपने वाले प्रश्न है, बस शानदार तरीके से आपको पूरा ये वन लाइनर प्रश्न देखने हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, तो मैं ट्रिक भी बताऊंगा। हरि मतलब कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान क्या बजाते हैं, बांसुरी, यानी हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध हो जाएगा बांसुरी से। मेरे वीरे आपको याद रखना। एक कई बार पूछा जाता है दोस्तों, शहनाई का पूछा जाता है, आपको याद रखना है। शहनाई वादक कौन हो जाएंगे, शहनाई वादक आपको याद रखना है कौन, बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान का संबंध हो जाएगा शहनाई वादक से, आपको याद रखना। इनको दोस्तों भारत रत्न भी मिलता है 2001 में। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, कितने फील्ड में दिया जाता है, 6 फील्ड में दिया जाता है। कौन कौन से है, साहित्य है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक, शांति, पीस, चिकित्सा, और याद रखना एक आपको हो जाएगा भौतिकी, फिजिक्स, भौतिकी, और एक हो जाएगा केमिस्ट्री यानी कि रसायन। ये 6 फील्ड होता है दोस्तों, इन 6 फील्ड में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत आपको याद रखना 1901 में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला, ये आगे अभी अपन ने बता दिया, 2001 में मिलता है। 2001 में दोस्तों साथ ही साथ याद रख सकते हैं आप, लता मंगेशकर को भी मिला। किससे मिला, लता मंगेशकर, इनको भी 2001 में भारत रत्न मिलता है। अगला प्रश्न, भारत के एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला। दोस्तों सचिन तेंदुलकर एकमात्र खिलाड़ी है भारत के जिन्हें भारत रत्न मिला, 2014 में मिला। और भारत रत्न की कब से प्रश्न आ रहा है, तो अपन कह सकते हैं शुरुआत कब होती है, 1954, 1954 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो दोस्तों प्रथम महिला अपने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। पहले भारत रत्न इंदिरा महिला में हो, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला का पूछे तो इंदिरा गांधी हो जाएगी दोस्तों। और कब मिलता है इनको, 1971 में मिलता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है। दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है, आपको याद रखना है। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, यदि आपको पूछे वन प्रबंधन का पूछे, ये वन अनुसंधान है। यदि पूछे आपको वन प्रबंधन का पूछे, यदि वन प्रबंधन का पूछे तो वो हो जाएगा भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे अधिक वन क्षेत्र, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया एमपी मध्य प्रदेश का हो जाएगा। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी दोस्तों मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा बाघ भी मध्य प्रदेश में। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, याद रखना है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ याद रखना, किश्तवाड़। और एक याद रखना काजीरंगा, काजीनाग, काजीरंगा तो असम का है, काजीनाग ये आपके जम्मू कश्मीर का है। अगला, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, तो सुंदरगाल यानी सुंदरगाल यानी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का हो जाएगा मेरे वीरे कौन सा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। कंप्यूटर की खोज किसने की, कंप्यूटर दोस्तों कंप्यूटर की खोज याद रखना आपको किसने की, कंप्यूटर की चार्ल्स बेबेज ने की। याद रखना आपको चार्ल्स बेबेज। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई, आपने यदि क्लास देखी हो तो याद रखना है कि मेरे पास कंप्यूटर था, मेरे को लैपटॉप लेना था, तो मैंने कंप्यूटर को चार्ल्स से बेच दिया यानी चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न, कैलकुलेटर की खोज किसने की। यदि एग्जाम में जा रहे हो और आपको कैलकुलेटर दिया जाए तो आप पास हो जाओगे, मतलब पास्कल ने कैलकुलेटर की खोज की। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल, आपको याद रखना है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो चुनाव आयुक्त शिवकुमार सेन थे। अभी कौन है, ज्ञानेश कुमार, आपको याद रखना है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। और यदि महिला का पूछे तो मीरा कुमार हो जाएगी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष महिला में। ठीक है, अभी कौन है, अभी आपको ओम बिड़ला याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, आर्टिफिशियल लेक कृत्रिम झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये उत्तर प्रदेश में है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, विजय घाट समाधि स्थल किस महापुरुष का है। अच्छा प्रश्न है। विजय यानी बहादुर, आपको विजय पानी है तो बहादुर बनना पड़ेगा, यानी लाल बहादुर शास्त्री, आपको याद रखना है। लाल बहादुर शास्त्री साहब का समाधि स्थल हो जाएगा दोस्तों विजय घाट। अगला प्रश्न, भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या, क्लासिकल डांस की संख्या 6 है, सॉरी 8 है, आपको याद रखना है। कितने क्लासिकल डांस है, 8 है मेरे वीरे। कौन कौन से हैं, आप सबको पता होगा, कथक है, भरतनाट्यम है, ओडिसी है, मणिपुरी है, और कौन सा हो गया आपका क्षत्रिया है, और कौन सा हो गया कुचिपुड़ी हो गया। कितने हो गए, 2 2 4
5 है, कुचिपुड़ी हो गया और मोहिनी अट्टम हो गया, कथकली हो गया। तो ये 8 आपको याद रखना है। शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे, सबसे पुराना भरतनाट्यम, सबसे नया क्षत्रिय। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का दोस्तों कथक से हो जाएगा। कथक कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है गुरुजी। अगला प्रश्न, भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई। ओके जी, किसके काल में हुई? तो ये मेयो के कार्यकाल में हुई। मेयो के कार्यकाल में हुई पहली जनगणना 1872 वाली, और नियमित 1881 में वो रिपन के कार्यकाल में होती है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई दोस्तों? स्वतंत्र भारत की, अच्छा यहाँ पर पूछा जनगणना आयुक्त का, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आपको पता होगा 1951 में होती है मेरे वीरे। और R.A. गोपाल स्वामी उस समय कौन थे? जनगणना आयुक्त, कमिश्नर, ठीक है, सेंसस कमिश्नर। अगला, 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना है? तो ये 2011 वाली लास्ट जनगणना है। 21 में होनी थी लेकिन हुई नहीं, तो 2011 वाली से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। ये 15वीं जनगणना है दोस्तों, याद रखना आपको, ये 15वीं जनगणना है। और इसके जो जनगणना आयुक्त है वो D.C. चंद्रमौली है, आपको याद रखना है। अगला, जनगणना संगठन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये दोस्तों जनगणना मतलब जो घर में कितने सदस्य है ये जनगणना की जाती है। घर में मतलब गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर आपका, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ 2011 के अनुसार, लेकिन वर्तमान की बात करें तो लगभग 145 के आसपास है। जो विश्व की कुल जनसंख्या की अपनी भारत की कितनी है? 17.5% है। जनसंख्या में अपना कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला किसका है? चाइना का। ओके, रंगोली लोक कला का संबंध किस राज्य से? रंगोली मेहंदी ये किस राज्य की है? महाराष्ट्र की है मेरे वीरे, याद रखना है, ठीक है। राजस्थान का मांडना है। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती हो जाएगी। ये आर्मी के फेवरेट प्रश्न है मेरे वीरे, याद रखना है, अमरावती हो जाएगी आंध्र प्रदेश की राजधानी। अगला प्रश्न आपके बीच, नौसेना का मुख्यालय कहां पर है? तो नौसेना का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि आपको बात करें थल सेना की बात करें या वायुसेना की बात करें तो ये तीनों का मुख्यालय भी दिल्ली में ही आपको याद रखना है, ठीक है जी। आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट दिवस भी बता देता हूं। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, और वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या, तो फुटबॉल में 11 होते हैं दोस्तों। और यदि बात करें आपके सामने क्रिकेट की, तो क्रिकेट के भी 11 होते हैं। और यदि बात करें हॉकी की, तो हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? दोस्तों बाई ऊंचाती है भार, घर में बाई अपने बाई होती है ना, घर में भार ऊंचाती है, मतलब भारोत्तोलन की खिलाड़ी है मीराबाई चानू, याद रख सकते हैं ट्रिक से। भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी है। वानखेड़े स्टेडियम किस राज्य में है? वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट का है दोस्तों, महाराष्ट्र में है, आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी स्टेडियम किस राज्य में है? इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, मतलब दिल्ली से संबंध है इनका। भाई मोदी जैसे अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है तो दिल्ली में बैठते हैं, तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी तो दिल्ली में, यानी दिल्ली में हो जाएगा यहाँ पर आपका सही जवाब। दिल्ली में स्टेडियम है, ये इंडोर का स्टेडियम है इंदिरा गांधी स्टेडियम मेरे वीरे, याद रखना, इंडोर गेम्स। राज त्रिंगणी पुस्तक के लेखक दोस्तों कल्लन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कल्लन हो जाएंगे। पुस्तक लेखक आर्मी का एक फेवरेट प्रश्न, पूरा टॉपिक मैंने यूट्यूब पर डाला है, देख लेना। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य के लेखक है बाल गंगाधर तिलक, आपको याद रखना है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक दोस्तों महात्मा गांधी मत करके आना, पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा, आप कंफ्यूज ना होना यहाँ पर। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वो महात्मा गांधी की पुस्तक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को मेरे वीरों, आपको याद रखना है। विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस हो गया 11 जुलाई को मेरे वीरे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों 29 अगस्त को, आपको याद रखना है, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, नेपाल की मुद्रा दोस्तों, नेपाल की मुद्रा हो जाएगी रुपया, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ये रहा, अफगानिस्तान की राजधानी दोस्तों काबुल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो जाएगी मेरे वीरे। काबुल किसका मकबरा है? आपको पता होगा, बाबर का मकबरा काबुल है। स्विट्जरलैंड की राजधानी दोस्तों बर्न हो जाएगी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, डेनमार्क की राजधानी दोस्तों कोपेनहेगन हो जाएगी। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, यानी डॉन आया सब कांपने लगे, कोपेनहेगन। हंगरी की राजधानी दोस्तों हंगरी की हो जाएगी, हंगरी यानी भूखे कौन रहते हैं रे? अपने बूढ़े लोग भूखे रहते हैं, बूढ़ा पास्ट हो जाएगी हंगरी की राजधानी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, आप सबको पता है कुतुबुद्दीन
ऐबक ने निर्माण करवाया, लेकिन पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया है। कहाँ पर है? दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अजमेर में है, राजस्थान के। अगला प्रश्न, फिरोज शाह का कोटला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये दिल्ली में हो जाएगा, आपको याद रखना है। मूसी रानी की छतरी कहाँ पर है? ये अलवर राजस्थान में हो जाएगी दोस्तों। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? ताजमहल की कॉपी पेस्ट आप देखना, ये बीबी का मकबरा बना हुआ है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, और निर्माण किसने करवाया? ओ से औरंगाबाद, ओ से औरंगजेब। कुछ मंदिर की बात कर लेते हैं। कामाख्या माता का मंदिर असम में है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है, सबरीमाला मंदिर केरल में है, और स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब में। तो ये कुछ मंदिर आ गए। तो मैंने बहुत सारे प्रश्नों को इंपोर्टेंट मानकर आपके सामने लेके आया। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही प्रश्नों के साथ। बाकी बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कीजिए। यदि आप मेरे साथ पूरा संपूर्ण जीके आराम से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अपना जीके सीरीज का एप्लीकेशन भी है, वहां पर अपना जीके का कोर्स लॉन्च कर दिया है। मैं सिर्फ जीके पढ़ाता हूं, आप मेरे से जीके भी पढ़ सकते हो। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, 9413513647, ये अपने व्हाट्सएप के नंबर है, और या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहां पर भी आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। जय हिंद, जय भारत मेरे वीरों।